नमस्ते दोस्तों, मेरा घर बलिया के छोटे से गांव में 12वां में पड़ता है। मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी माँ ने मेरे भाई और मेरे पापा को बनाने खिलाने के लिए मुझे पापा के पास भेज दिया था, क्योंकि माँ चाहती थी कि मेरे भाई पढ़े लिखे और आगे बढ़े। इसीलिए उनको कोई बना खिलाने वाला नहीं था, इसीलिए मेरी माँ ने उनको हमें भेज दिया था बनाने खिलाने के लिए। मैं पापा के यहाँ चली गई और बनाने खिलाने लगी और पढ़ने भी लगी। मेरा स्कूल पास में ही था। बीच रास्ते में एक लड़का मिला मुझे, जो मेरी ही उम्र का था। वो भी 2 में पढ़ता था, मैं भी 2 में पढ़ती थी। मेरी उससे दोस्ती हो गई। वो उसकी माँ टिफ़िन बना के देती तो वो टिफ़िन मैं खा जाती थी। वो मेरे लिए ही ले आता था खाना, बोलता था तुम खा लो। वो मुझे बहुत मानता था। जब भी मुझे लेट होता था तो वो मेरा वेट करता था। बीच रास्ते में हम मिलते थे। फिर धीरे धीरे मैं 5वीं क्लास में चली गई, वो भी 5वीं क्लास में चला गया। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसका नाम था सनी। सनी के पापा का कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र हो गया। अब मैं अकेली हो गई। अब मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। मैं क्या करती? मैंने कैसे भी जीना सीख लिया। पर हाँ, मैं किससे अपनी कोई दिक्कत बताती? मेरी माँ भी नहीं थी। मेरी माँ भी चल नहीं जा गई थी मेरे पास। वो गांव में ही रहती थी। मैं पापा के साथ रहती थी। कोई मेरा नहीं सुनने वाला था। एक दिन मुझे बहुत कमज़ोरी फील होने लगी। मैं बहुत वीक हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतनी पतली होती जा रही थी। तो मैंने पापा से बोला, पापा दवा करा दो। तो पापा ने कहा कि तुम भी तो जा सकती हो हॉस्पिटल। फिर मैं खुद हॉस्पिटल गई। 1 किलोमीटर जाने के लिए मैंने 30-40 बार बैठ कर मैं गई। फिर वहाँ गई जब मैं, तो मुझे बंगाली डॉक्टर मिला। बंगाली डॉक्टर बहुत अच्छा था। उसने जो दवा लिखा और जो इंजेक्शन लिखा, उसकी वजह से मेरा टाइफाइड ठीक हो गया। मैं पहले से बेटर महसूस कर रही थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने बहुत बार मेरा इलाज किया था, इसीलिए मुझे पता था कि वो मेरा दवा करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी, पर उनके दवा से मेरी हालत ठीक होने लगी। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं 11वीं क्लास में चली गई थी। 10वीं क्लास मैंने पास कर ली थी अच्छे नंबर से, और अब 11वीं क्लास में चली गई। मेरी एक फ्रेंड बनी थी, जो साधना और वंदना और कल्पना थी। हमारे टीचर थे इंग्लिश के। वो साधना को बहुत मानते थे, मुझे बिल्कुल नहीं मानते थे। मुझे इसी बात का बहुत बुरा लगता था कि मुझे सर क्यों नहीं मानते। मैं चाहती थी कि सर मुझे इंग्लिश की कोचिंग दें, पर सर साधना को क्यों बुलाते थे, क्यों मानते थे, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मुझे साधना के पापा मिले और वो मुझे डांटने लगे। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कहा कि अंकल मैंने क्या किया है? उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। मैंने बोला अंकल मुझे कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता है? मैंने बोला सच में मुझे कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम मेरी बेटी को भगाने में मदद की थी। मैंने बोला ये क्या होता है अंकल? उन्होंने कहा कि मेरी बेटी घर छोड़ के जा रही थी तुम्हारे वो टीचर के साथ। मैंने बोला मुझे नहीं पता है अंकल, क्या है नहीं है, मुझे बिल्कुल ही सबके बारे में पता नहीं है। मैंने कहा कि साधना कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकती है? उसने ऐसे मुझे धोखा दिया। उसने मेरा नाम क्यों लिया? मैं उसकी कब मदद की? मैंने तो कुछ भी नहीं पता। इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो तेरा नाम ली बचने के लिए वो सर के साथ भागने वाली थी, और अपने पापा से बचने के लिए उसने तेरा नाम ले लिया है कि तूने उसे फंसाया है। अब मुझे पता चल गया था सारी हकीकत। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसने मुझे बदनाम कर दिया। वो प्यार करती थी सर से, फिर मेरा नाम क्यों ली? यही सोच सोच के बुरा हाल हो गया था मेरा। फिर मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने बोला आज के बाद तू मेरे से कभी बात मत करना। फिर मैं 12वीं क्लास में चली गई। 12वीं क्लास में मैंने एक ही दोस्त बनाई थी, वो बहुत अच्छी थी। एक वो लड़का था जो मेरे ही कास्ट का था। वो मुझे बहुत ध्यान देकर देखता था। उसके पापा हमारे स्कूल में क्लर्क थे। वो बहुत ही लंबा था, सांवला सा था। वो हमेशा मेरे सबसे लास्ट बेंच पर बैठता था और मैं तीसरी बेंच पर बैठती थी। मेरी दोस्त भी मेरे साथ ही बैठती थी। मेरा कॉमर्स था। पहले कंबाइंड क्लास चलती थी, अब अलग अलग चलता है।
इसीलिए वो हमेशा मुझे देखता था। कभी कभी स्कूल आता था, कभी कभी नहीं आता था। एक दिन फेयरवेल हो रहा था, हम लोग फेयरवेल दे रहे थे 12th वालों को, तो उसने मुझे प्रपोज़ कर दिया। मैंने बोला नहीं, मैं तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मुझे ये सब में नहीं पढ़ना है। मेरे पापा को पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। बगल में ही साइंस क्लास का क्लास चलता था। साइंस क्लास में एक मोनी नाम की लड़की थी, वो एक लड़के से प्यार करती थी। वैलेंटाइन डे के दिन ही वो दोनों को बंद कर दिए थे उनके दोस्तों ने। मोनी के साथ ही बंद कर दिया था, उसका बॉयफ्रेंड था। मुझे ये सब देख के बहुत ऑड लगता था। मैं सोचती थी कि ये सब क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे पली बड़ी नहीं थी। मैं लड़कों के बीच में पली थी, अपने भाइयों के बीच में पली बड़ी थी, इसीलिए मुझे ये सब नहीं पता था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। वो उम्र से ज़्यादा समझदार थी, क्योंकि वो और लड़कियों के साथ रहती थी। मैं अकेली ही रहती थी, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। मेरी छुट्टियां होती थी तो मैं गांव जाती थी। गांव जाकर अपना खेती करती थी। हमारा धान का बीज पड़ता था, फिर बिया उखाड़ते थे, उसको रोपते थे खेतों में, और यही हमारा काम था। जब भी छुट्टियां होती थी हम घर जाते थे और यही काम करके वापस आते थे। ठंडी में कभी कभी हम घर जाते थे, वरना मुझे यहीं रहना पड़ता था। अपने भाइयों को बनाना खिलाना पड़ता था। मेरी ज़िंदगी में कभी भी अच्छा मोड़ नहीं आता था। मैं सोचती थी कि मैं क्या करूं, पर जब मैंने इंटर पास किया, उसके बाद जो मेरी ज़िंदगी में हुआ, मैंने सोचा नहीं था। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।